क्या पवित्र गंगा का कुछ हिस्सा नदी नहीं नहर है? क्या हरि की पैड़ी गंगा नदी नहीं नहर के किनारे स्थित है? हरिद्वार में गंगा नदी को हटाने की साजिश किसने रची? दोस्तों, भारत एक ऐसा हिंदू बाहुल्य देश है जहां हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना सबसे आसान है। यहां तक कि भारत के कई राजनीतिक दल और उसके नेता भी ऐसा करने में झिझकते नहीं हैं। ये लोग भगवान राम और भगवान कृष्ण के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनाने की जगह अस्पताल बनाने का राग अलापते हैं। हिंदुओं के धर्म ग्रंथों पर सवाल उठाते हैं। यही नहीं, इसी तरह की चीजों के लिए कुख्यात एक दल ने तो पवित्र गंगा नदी को नहर बना दिया और इसके लिए बाकायदा उसकी एक सरकार ने गवर्नमेंट ऑर्डर या शासनादेश जारी कर दिया। इस वीडियो में बताएंगे कि हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र और मां माने जाने वाली गंगा नदी को नहर बनाने की साजिश किसने रची। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, गंगा नदी को नहर बनाने की साजिश 2016 में उत्तराखंड की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने रची थी। दिसंबर 2016 में उत्तराखंड में जब कांग्रेस की हरीश रावत सरकार सत्ता में थी तो उस दौरान एक शासनादेश जारी किया गया था। शासनादेश में कहा गया कि सरवानंद घाट से शमशान घाट खड़खड़ी तक, वहां से हर की पैड़ी होते हुए डाम कोठी तक और डाम कोठी के बाद सती घाट कनखल से होते हुए दक्ष मंदिर तक बहने वाले भाग को एस्केप चैनल माना जाता है। यानी तत्कालीन उत्तराखंड सरकार ने हर की पौड़ी से पहले और हर की पौड़ी के बाद बहने वाली करीब 3 किलोमीटर लंबी गंगा नदी का नाम बदलकर एस्केप चैनल कर दिया था, जिसे हिंदी में नहर कहा जा सकता है। उत्तराखंड की तत्कालीन कांग्रेस सरकार के इस फैसले से हिंदू समुदाय में काफी नाराजगी थी। हरि की पैड़ी के पुजारी, महंत और पंडे इसे लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इसका काफी विरोध हुआ, लेकिन जब तक कांग्रेस सरकार रही उसने गंगा को नहर बनाने वाले शासनादेश को नहीं बदला। दोस्तों, हिंदू आस्थाओं के प्रति कांग्रेस पार्टी में रवैया राजीव गांधी के दिवंगत होने के बाद से काफी तेज हो गया है। गांधीवाद का नारा देने वाली कांग्रेस आज मार्क्स के साम्यवाद के ज्यादा करीब चली गई है। तभी तो कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर बनने में रोड़ा डाला, भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, राम सेतु को काल्पनिक कहा और न्योता मिलने के बाद भी अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अपने किसी प्रतिनिधि को नहीं भेजा। यही नहीं, इनकी एक राज्य सरकार ने हर हिंदू के मन में बसी मां गंगा को हरिद्वार में नहर का तमगा लगा दिया। दोस्तों, हाल ही में चुनाव प्रचार के दौरान जब पीएम मोदी उत्तराखंड के ऋषिकेश में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे तो उन्होंने इस बात को काफी प्रमुखता से उठाया। ये वही कांग्रेस है जो कहती रही है कि हर की पौड़ी में वो मां गंगा के किनारे पर हर की पौड़ी नहीं है। ये क्या कहते हैं, एक नहर के किनारे बसी है। अब ये गंगा जी के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। इन्हें उत्तराखंड के लोग सबक सिखा करके रहेंगे। दोस्तों, मां गंगा के प्रति कांग्रेस के इस रवैये का खामियाजा उन्हें 1 साल के अंदर ही मिल गया। जब 2017 में उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस वहां बुरी तरह हार गई। शासनादेश जारी करने वाले मुख्यमंत्री हरीश रावत 2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे और वो दोनों ही जगह से चुनाव हार गए। हार के बाद हरीश रावत ने अपने इस आदेश के लिए माफी भी मांगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनाव में भी बुरी तरह हार गई। दोस्तों, कांग्रेस की तत्कालीन हरीश रावत सरकार पर आरोप है कि भूमाफिया, बिल्डरों और होटल कारोबारियों के दबाव में हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने वाला शासनादेश लाया गया था ताकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी गंगा किनारे अवैध रूप से बने निर्माणों को ध्वस्त होने से बचाया जा सके। इसी वजह से हरीश रावत सरकार ने हरि की पैड़ी के पंडे, पुजारियों के विरोध को भी दरकिनार करते हुए मां गंगा के स्वरूप को ही बदल डाला। दोस्तों, आजादी से पहले अंग्रेज सरकार ने जब भीमगौड़ा के सामने गंगा पर पहला बांध बनाने की तैयारी की, तब भी 1914 में हरिद्वार के पंडों तथा महंतों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। आंदोलन इतना बड़ा कि काशी से आकर महामना मालवीय ने आंदोलन की बागडोर संभाली। यह आंदोलन 2 साल तक चला। 1916 में स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ देश की 25 रियासतों ने अपनी सेनाएं हरिद्वार भेज दी। आखिर ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और प्रोजेक्ट को वहां से हटाकर नीलधारा ले जाया गया और बांध के बजाय बैराज बनाया गया।
यही नहीं, मां गंगा की एक अविच्छिन्न धारा को हरि की पैड़ी आने के लिए अविरल छोड़ दिया गया। लेकिन 2016 में उत्तराखंड की तत्कालीन कांग्रेस सरकार अंग्रेजों से भी आगे बढ़ गई और सरकारी दस्तावेजों में हरि की पैड़ी से गंगा को हटा दिया और उसकी जगह नहर बना दिया। दोस्तों, हर की पैड़ी से बहने वाली जिस गंगा को उत्तराखंड सरकार बाकायदा शासनादेश जारी कर नहर बता रही थी, वहीं पर गंगा स्नान के लिए भगवान शिव और श्री हरि विष्णु स्वयं आए थे। गंगा आगमन से पहले इस स्थल पर सृष्टि के रचयिता अनादि ब्रह्मा ने कुंड की स्थापना की थी। जिन विक्रमादित्य के नाम से हम नव संवत्सर मनाते हैं, उन्हीं उज्जैनी नरेश के बड़े भाई राजा भृतहरि ने यहाँ पर बैठकर भृतहरि की पैड़ी स्थापित कराई थी, जो बाद में हरि की पैड़ी के नाम से विख्यात हो गई। दोस्तों, करीब 4 साल बाद दिसंबर 2020 में उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने गंगा को नहर बनाने वाले कांग्रेस सरकार के शासनादेश को निरस्त कर दिया और सनातन हिंदू धर्म के एक प्रमुख स्थल की पवित्रता को दस्तावेजों में भी बहाल कर दिया। दोस्तों, हमें आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।